देवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। मोक्षार्थियों, जिन शासन और जिन शासन में आए हुए विविध सिद्धांतों को, विविध संकल्पनाओं को, वेरियस कंसेप्ट्स को हम देख ही रहे हैं और देखते रहेंगे। इन सब के बीच में एक विचार हुआ कि महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ने के पूर्व आपसे एक कहानी, एक घटना साझा की जाए, अच्छी लगेगी। बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग 15 वर्ष पहले की ये बात होनी चाहिए। ये कथा एक पुरुष की है जिसकी उम्र अनुमानतया 12 से 13 साल होनी चाहिए। बालक हम उसे कह सकते हैं। नाम उसका श्री राम था। वैसे गांव में बड़े चर्चे थे इस बालक के। सभी जनों के कंठ का यह हार बन गया था, दिल की धड़कन बन गया था। हर एक जन की जबान पर इसी का नाम रहता था। खूब तारीफ किया करते थे लोग, इसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। खूब सारी खूबियां, विशेषताएं थी इस बालक में। जैसे अपने पिता की बहुत सेवा भक्ति करता था। इसकी सेवा भक्ति करते हुए याद आता था श्रवण कुमार, और लोग ये सोचते थे कि श्रवण कुमार भी पीछे पड़ जाएगा। किस कदर की ये भक्ति करता है। पिता को इस पृथ्वी का साक्षात तीर्थ मानता था, पृथ्वी का साक्षात भगवान मानता था। पिताजी की परछाई बनकर ही आगे पीछे उनके साथ खड़ा रहता था। पिताजी थोड़े कारण से नीचे झुके झाड़ू भी उठाने के लिए, दौड़ता आता था, पिताजी मैं हूं ना, आप क्यों फिक्र करते हो। अभी पिताजी कोई बूढ़े हुए थे ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बच्चे में अकाल में ही इतनी प्रौढ़ता आ गई थी। पिताजी को हर प्रकार से सुखी करने की कोशिश करता था, खुश रखने की कोशिश करता था। माँ की तरफ आइए। वैसे माताएं तो घर के सभी सदस्यों की रख रखाव करती है, उनका ध्यान रखती है, बीमारी में, सुमारी में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में। बहुत बड़ा रोल महिलाओं को अदा करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है जहां नारी की पूजा होती है वहां पर उसी को नंदनवन, पैराडाइज समझना चाहिए। वैसे माँ तो सबका ख्याल रखती ही है, लेकिन ये श्री राम ऐसा बालक था जो माँ की खूब फिक्र करता था। माँ की हर आह निकलने के पहले माँ के समीप खड़ा दिखता था। झाड़ू लगाने से लेकर सब्जी बनाने तक, कपड़े से लेकर बर्तन तक, हर चीज में हाथ बटाता नहीं, उछल उछल कर कहता था रहने दो ना माता, मैं कर लूंगा ये सब। बड़े भाई की सेवा में भी यह कम नहीं था। मुंशी प्रेमचंद के बड़े भाई साहब, यह कथा यदि पढ़ने का सौभाग्य किसी को मिला हो, एक डॉक्यूमेंट्री भी है इस पर, यदि अवसर लगे तो देख सकते हैं, 1 घंटे की। मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हुई हर एक कहानी पर एक एक एपिसोड तैयार हुआ है। सैकड़ों एपिसोड्स होने चाहिए। बड़े भाई साहब, उस पाठ में बड़े भाई को अभिभावक बताया गया है। पिताजी की अनुपस्थिति में भारतीय संस्कृति में
बड़े भाई को पिता समान ही माना गया है। अभिभावक का अर्थ तो आप समझते ही हो, गार्जियन, गार्जियन, पालक। बड़े भाई की भी खूब सेवा करता था, बड़े भाई के लेखनादि कार्य में खूब हाथ बटाता था। इतना ही नहीं, मित्रों को भी उसने संभाले रखा था, मित्रों को भी खूब संभाले रखा था। मित्रों पर थोड़ी संकट आ जाए, फिर क्या दिन और क्या रात, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हर घड़ी में, हर पल में, और उनके पीछे खाना एक तरफ, भोजन एक तरफ, कोई सुध नहीं, कोई होश नहीं। इस तरह टहल करता तो उनको ठीक करके ही घर पर लौटने का इसका इरादा हुआ करता था। अड़ोस पड़ोसियों के प्रति भी सभी प्रकार के कर्तव्यों को यह अदा करता था। कोई पड़ोसी दुखी है तो इसे देखा नहीं जाता था। लोग स्वामी विवेकानंद की याद करते थे इसे देख देख कर। लोगों ने स्कूल में पढ़ा है विवेकानंद के बारे में कि वे अपने स्कूल में जाते थे और अपना पूरा टिफिन गरीबों को बांट देते थे, भूखे ही आते थे। ये तो कितने टाइम बाद पता चलता था माता पिता को ये ऐसा करता है। ये श्री राम भी कुछ कम नहीं था। पिता की सेवा में था श्रवण कुमार, भाई की सेवा में था लक्ष्मण जैसा। जानते हो ना आप लक्ष्मण? कोई चित्र देखा होगा आपने तीनों का वनवास का, तो आपने जरूर देखा होगा लक्ष्मण चल रहे हैं आगे। देखा है? देखा है गौर से? वाय, कोई भी कांटा चुभेगा तो पहले मुझे चुभेगा, इसलिए तो घर छोड़ा है नाथ आपके लिए हमने। जैसे भाई की सेवा करता था, जैसे माँ की सेवा करता था, मित्रों की सेवा करता था, अड़ोस पड़ोसियों की बराबर केयर करता था। जो भी अपने हिस्से में आया उनको फटाफट जा कर दे देता था। अड़ोस पड़ोसी मतलब समाजगण सब। और समाज में जितने, घर में जितने वृद्ध जन थे उनकी भी खूब टहल करता था। कहते हैं ना, जैसे चाणक्य नीति में भी कहा गया है, राज्य के विकास के लिए यदि इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कुछ जरूरी है तो वह है रुद्धोप सेवा। बहुत सुंदर है, कभी मैं इसको अवसर मिलेगा तो आधा पौन घंटा चाणक्य का क्या कहना है मैं कभी आपको बताऊंगा। बूढ़ों के साथ जितना समय जाया किया जाए उतना उतना लाभदायक होता है। एक एक पुस्तकों की शिक्षा उनके 1 घंटे के सहवास में मिल सकती है। सुनते हैं उनके एक एक झुर्रियों में, उनके एक एक माथे के सल में 100 साल तुम जियोगे, जितना अनुभव एकत्रित करोगे वो अनुभव उनमें समेटे हुए होता है। ऐसे वृद्धों की सेवा में भी खूब दत्त चित्त हुआ करता था। समाज का ध्यान था इसकी तरफ कि ये श्री राम बड़ी भक्ति करता है, बड़ा प्रेम करता है, बड़ा परस्पर में सौहार्द रखता है। समाज ने इसकी वैल्यू को आंक कर इसे एक दिन समाज में धीमान पदवी को बहाल किया गया था। कौन सी पदवी बच्चों? धीमान। ये श्री राम बन गए थे धीमान, और सभी गुण थे ही उनमें, उस लायक थे ही, और समाज वालों ने सोच समझ कर ही ये उपाधि उनको दी थी। एक दिन मुझे विकल्प आया बच्चों कि मैं भी धीमान से जाकर मिलूं, मैं भी श्री राम से जाकर मिलूं। घर पर पहुंचा मैं उनके। जब घर पर पहुंचा, वैसे उम्र में मेरे से छोटे थे तब भी, जब मिलने पहुंचा मैं तो मैंने बड़ी अटपटी बात देखी। लेकिन जैसा सुनता है वैसा, जैसा सुनने में आता है वैसा वास्तविक हुआ नहीं करता क्या? देखते
मैंने देखा घर में जाकर तो उसके पिताजी उसको काफी फटकार लगा रहे थे, उसको डांट रहे थे। तुम्हें समझ में नहीं आता, इतनी नासमझी करते हो तुम, चलो निकलो यहां से, कुछ नहीं, जाओ यहां से। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, ये क्या हो रहा है। बात इतनी सी थी, झाड़ू लगा रहे थे पिताजी और उसने आग्रह किया था झाड़ू मैं लगाऊंगा, और पिताजी उसे डांट रहे थे और कुछ नहीं था। और उस डांटने का स्तर इतना ऊंचा था कि पिताजी अच्छे ही डांट रहे थे उसको, मतलब कोई प्रेम की कोई बात नहीं थी उसमें, अच्छा डांटा जा रहा था और वो आग्रह करता जा रहा था। बड़ा अटपटा लगा। फिर वही धीमान उपाधि वाले श्री राम माता के पास बढ़ गए, माता की सेवा के लिए आगे बढ़े। माता ने भी कहा खबरदार आगे मत बढ़ो, चलो पीछे, मुझे गरज नहीं है तुम्हारी, आवश्यकता नहीं है, अपना अपना काम करो, माइंड योर वर्क, माइंड योर बिजनेस, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने कहा ना जाओ, निकल जाओ यहां से। हीनादिक रूप से हाल उस श्री राम का जो मैंने मेरी आंखों ने देखा, वो बड़े भाई के सामने भी यही हुआ। उसने भी धुतकार के फटकार के अलग कर दिया उसको। मैंने कहा ये क्या बात है। और यही हाल मित्रों के बीच में रहा उसका। जैसे वो दौड़ता गया मित्र के पास, मित्र गिरने को और ये दौड़ने को, अरे क्या होगा, अरे भग जा तू यहां से, तुझे क्या लेना देना है, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, मुझे कुछ भी हो, तुम्हें क्या। बड़ा अटपटा लग रहा था आज देखने को, यार ये क्या हो रहा है। क्या इसी को धीमान उपाधि दी गई है समाज के द्वारा, और फिर यदि ऐसा ही है तो क्यों धिक्कारा जा रहा है इसको आज। वही हाल बुजुर्गों के द्वारा हुआ। बुजुर्ग तो समझदार, गंभीर, धीर माने जाते हैं, लेकिन वे भी नहीं चूक रहे थे आज उसे फटकारने में। कह रहे थे जाओ, माइंड योर बिजनेस, डू योर वर्क, डोंट डिस्टर्ब अस। गजब हो गया। और वही हाल अड़ोसी पड़ोसियों का भी देखने में आया बच्चों। अरे ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। जब मैंने थोड़ा सा वहां पर बैठा, 10-20 मिनट बैठा, तो मुझे पता चला, समझते देर नहीं लगी। बोलेगा जरा कोई, वो जो बालक श्री राम था, धीमान उपाधि से अलंकृत ये श्री राम है, दरअसल इनकी कल से एग्जाम है और सभी जन का आग्रह है कि अभी तक जो हुआ तब तो ठीक था, पीठ थपथपाई जा रही थी आपकी, वो उस समय का सत्य होगा, लेकिन आज तुम्हें हमारी सेवा करना ना ही प्रासंगिक है और ना ही युक्त और समझदारी। अभी जरूरत तुम्हें है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए पढ़ने की, जाओ यहां से। बात यह है, आज तक पढ़ाई नहीं थी तो उस दौर में औरों की सेवा करे, ठीक है, ये बात तो ठीक है, बट वो श्री राम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया था। मैं घर पर ही बैठा था बच्चा भी, और श्री राम मन ही मन पुटपुटाता जा रहा था कुछ। ये तो मैंने आंखों से ही देखा, आज अभी फटकारा जाता हुआ देखा था, लेकिन वो मन ही मन ये पुटपुटाता जा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, सभी जन मना कर रहे, पिताजी भी, माताजी भी, बड़े भाई भी, पड़ोसी भी, मेरे मित्र भी, वृद्ध जन भी, सभी मुझे मना कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो समझदार था, क्योंकि मैंने उसे कहा तो जाओ ना यार, फिर खेलो ना, तो उसने कहा नहीं, मेरे माता पिता मुझे इसलिए नहीं रोक रहे हैं काम करने, सेवा करने से कि मैं जाकर खेलता रहूं, वे इसीलिए रोक रहे हैं ताकि मैं एग्जाम में फेल ना हो। प्रसंग प्रसंग की बात है बच्चों। कितने जन को समझ में आ रही है ये घटना? शाबाश शाबाश। इस घटना को
बड़े मार्मिक ढंग से यहाँ से रखने की कोशिश की है। यहाँ से जो जो भी बताया जाता है, कोई भी बात हल्की फुल्की नहीं होती है। और आपका बेस यदि क्लियर नहीं हो तो आप आगे मिस कर जाओगे। ये जो श्री राम नाम का एक पात्र मैंने खड़ा किया है, होगा काल्पनिक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये श्री राम आत्मा के लिए दी गई एक उपाधि है। वैसे आप जानते होंगे, रमन्ते इति रामः। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन संस्कृत माय डियर, प्लीज चेक इट। रम्यते इति रामः, ज्ञान आदि अनंत गुणों में जो निरंतर रमन करता है उसे राम कहते हैं। वैसे सम्यक दृष्टि पर्यार्थिक नय से राम है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय से यदि विचारे तो कोई मुझे उत्तर देगा आप में से बच्चों? आप में से कोई उत्तर देगा? जरा खड़े रहेंगे बच्चों, आप लोग सभी जन। द्रव्यार्थिक नय से यदि विचार करे तो हरेक आत्मा अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों में रमण कर रहा है, मतलब उसमय। इस न्याय से, द्रव्यार्थिक न्याय से, हरेक आत्मा राम ही है, क्योंकि वह रमण करता है। निश्चय नहीं कि मैं बात कर रहा हूं। ये जो श्री राम पात्र खड़ा किया है, ये श्री राम पात्र स्टैंड्स फॉर श्री। अगेन श्री मतलब ज्ञान आदि लक्ष्मी से युक्त, ज्ञान आदि लक्ष्मी में जो रमण करता है, इसलिए मैंने श्री राम ये नाम नामांकित किया। ज्ञान आदि अनंत वैभव में जो रमण करता है, ऐसा आत्मा। अब ये आत्मा बच्चों कभी देव की भक्ति करता, कभी जिनवानी माँ की भक्ति करता, कभी आचार्य उपाध्याय साधुओं की भक्ति करता, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय। कभी कभी वह संयम भी पालता। मित्र के स्थान पर मैंने संयम लेने का कारण, जगत जनों के प्रति मैत्री होती है, वो संयम का एक पार्ट है। इसे प्राणी संयम कहूंगा मैं। आगे भेद प्रभेद की चर्चा चलती रहेगी, मुझे मेरा काम निकालना है अभी। संयम भी करता वही जीव, तपश्चरण भी करता वही जीव। मैं वृद्धों के सेवा आदि के लिए, तप के लिए उनका उदाहरण दिया था। और छठवा, जो अड़ोस पड़ोसियों को लेन देन की बात कही थी मैंने यहाँ पर दान की अपेक्षा बात की थी। एक बहुत अच्छा चार्ट बन सकता है, चार्ट तो नहीं कहेंगे इसे, फिगर कहेंगे, फिगर, जिसमें आपको बीच में आत्मा और ये उसके 6 कार्य, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ऐसे 6 कार्यों में संलग्न आत्मा। उस आत्मा की बच्चों चरणानुयोग ने खूब पीठ थपथपाई है और उसकी प्रशंसा करते हमारे चरणानुयोग के ग्रंथ थकते नहीं है। अभी बहुत जल्द हम रक्षा पर्व की चर्चा करेंगे ही 3-4 दिन के अंदर ही, तो वहां पर विशेष बात आपको बताई जाएगी। जैसे विष्णु कुमार ने अपनी मुनि दीक्षा का भी छेद करके, मुनि दशा का भी त्याग करके, उन्होंने अकंपन आदि मुनियों की रक्षा करने का भाव किया। अच्छा किया या खराब किया बच्चों? 700 मुनियों को बचाने का भाव किया उन्होंने, अच्छा किया ऐसा आप लोग कह रहे हो। चरणानुयोग ने भी खूब पीठ थपथपाई, खूब विष्णु कुमार की, वाह, अपने संयम की भी फिक्र ना करके औरों के संयम की फिक्र की। चरणानुयोग खूब पीठ थपथपाता है,
जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में अपना समय को लगाता है, अपने उपयोग को संयम तप दान में लगाता है। बट अध्यात्म ये कहता है कि ये बहिर्लक्षी परिणाम है। क्या कहता है? जब एग्जाम की नौबत आती है, एग्जाम का तात्पर्य बच्चों यहां पर, हाँ, एग्जाम का तात्पर्य क्या लेंगे बच्चों? हाँ, एग्जाम का तात्पर्य क्या लेंगे? हाँ, एग्जाम का तात्पर्य शुद्धोपयोग, आत्मानुभूति। लेकिन जब आत्मानुभूति करने का प्रसंग आता है, शुद्धोपयोग का प्रसंग आता है, तो इन छयों में प्रवृत्ति धिक्कारी जाती है, फटकारी जाती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ये तो बैठिए, ये तो समय समय की बात है, समय समय की। जो जिस समय, कभी किसी समय उपादेय था, वो किसी समय पड़े कछु और है, समय सरे कछु और। जो क्या रहीमन अपने मोर को, जो नदी सिरावत मोर, ऐसा कुछ है, आप नहीं जानते क्या इसे? समय परे कछु और, समय सरे कछु और। ऐसे तो बहुत कहावत है। वैसे जैसे लोक में भी कहावत है, बोलो एक अच्छी कहावत, अच्छी कहावत बोलो एक। वैद्य सरो काम सरो गरज सरो वैद्य मरो। नहीं सुना आपने? रोग सरो वैद्य मरो। अपना रोग ठीक हो गया, फिर वैद्य की चाहे जो कुछ हो जाए, यार हमें क्या लेना देना। समझ में आता है? लोक में कहावत है। रहीम क्या कह रहे हैं? समय परे कछु और, समय सरे कछु और। हाँ, रहीमन बहुरी के बहे, जो नदी सिरावत मोर। ये भी नहीं समझे होंगे आप लोग। बहुत मुश्किल है ये। शादी के समय में क्या मानो, शादी के समय में कुछ टोप में एक चिन्ह लगाए जाते हैं जिसे मोर कहते हैं। शादी का एक प्रसंग होता है और फेरे वेरे पड़ने के बाद उसे जल में विसर्जित किया जाता है। अभी तक जिसे अरे उसको छोड़िए, गणपति का क्या करते हैं लोग? उसी को पहले सिर पर रखते हैं और समय जाने पर उसी को विसर्जित करते हैं। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता कुछ इस मामले में, मैं इतना ही कहता हूं, जिसको आज सिर पर उठा रहे हैं, काल पाकर तो स्थितियां बदलती रहती है, और सो ही इसके साथ हुआ है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। जो अल्प बुद्धि वाला बिगिनर अथवा जो अपरम भाव में स्थित जीव है, क्या कहा बच्चों? जो अपरम भाव में स्थित जीव है, उसके लिए व्यवहार कार्यकारी कहा गया था। और इन छयों में प्रवृत्ति व्यवहार कहलाती। व्यवहार बहिर्लक्ष्य ही व्यवहार होता है बच्चों, हर बहिर्लक्ष्य व्यवहार नहीं है। ये शुभ कार्य होने से इसे व्यवहार कहा गया है। यदि यह अशुभ कार्य होता तो इसे व्यवहार भी संज्ञा नहीं मिलती। विशेष चर्चा में करने वाला। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों? मैं ये कह रहा था बहुत अच्छा, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, रहीम का ही और एक बहुत सुंदर छंद है, और एक जो ये कहता है कि वधिक खून देहु बताए, ऐसा कुछ है। वो तात्पर्य है उसका, खून हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? हमारा खून लाभदायक, ऐसा आप सब समझते हो। थोड़ा भी खून जाने नहीं देता आदमी अपना। और वही खून जब एक शिकारी ने क्या किया, एक निशाना साधा एक व्याघ्र पर जैसे निशाना साधा, वो बाण, वो तीर वो व्याघ्र को छील कर चाट कर चला गया। अब यूं समझ लीजिए थोड़े में बच गया था वैसे वो, लेकिन व्याघ्र को आहट लग गई, कोई मेरे पीछे है।
तो उसने सोचा कहीं झाड़ियों में छिप जाए अभी अपन। वो जैसे ही दौड़ा, वैसे शिकारी के बस की नहीं थी उसका पीछा करने के, बट रुधिर देत बताए, ऐसा वो छंद का मूल वो शब्द पड़े हैं ऐसे, वधिक बधे बान सो रुधिरे देत बताए। नहीं समझे अभी आप? वही खून उसका व्याघ्र का, वही इशारा कर रहा है मैं यहां हूं, आ सकते हो तुम। आज ये खून उस व्याघ्र का उसके लिए भक्षक बन गया, भक्षक। आज तक रक्षक था। खैर, ये जो व्यवहार के आलम्बन की बातें कही है, ये परम भाव में स्थित होने वालों के लिए ये सब है कही गई है। इससे मैं दो बातें कहना चाहता हूं आपको। ये देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप, ये क्या है ये तो देखना ही है हमें। इनको इसीलिए व्यवहार मजबूरी का आवश्यक कहा जाता है। क्या कहा? मजबूरी का। और जरूरी का आवश्यक आत्मा में स्थित रहना, आत्मस्थिर होना, शुद्धोपयोग, आत्मानुभूति, ये हमारा परम लक्ष्य है। और जो जरूरी का आवश्यक है उसे कहा जाता है निश्चय आवश्यक। जो मजबूरी में किया जाता है उसे कहते हैं व्यवहार आवश्यक। वैसे आवश्यक शब्द का थोड़ा सा अर्थ पहले मैं कर दूं बच्चों। आवश्यक, चहु ओर से पहले तो हम ऐसा समझे, आवश्यक, आवश्यक करने लायक, समझे? जो जरूरी में करना चाहिए, कर्तव्य जिसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं इसेंशियल। 6 आवश्यक को 6 इसेंशियल्स ऐसा कहते हैं इंग्लिश में। इसेंशियल्स तो समझते हो बच्चों? तो ये 6 आवश्यक, ये व्यवहार के आवश्यक है, और आत्मा में रमण करना, आत्मस्थिरता, शुद्धोपयोग, आत्मानुभूति, यह निश्चय आवश्यक है। अभी ये तो आपको समझ में आना चाहिए। जहां पर अनेकता होती है वो व्यवहार नाम पाता है। जहां पर एकता होती है, जिसका लक्ष्य एक होता है, वह निश्चय नाम पाता है। ये भी थोड़ा जाते जाते आपको बता दूं, फिर कभी निश्चय व्यवहार को भी विशेष रूप से समझाया जाएगा। व्यवहार शब्द कैसे बनाए जानते हो बच्चों आप? वि अवहार, वि अवहार, विशेष रूप से अव, चहु ओर से भेद को प्राप्त करना। कितने जन समझ रहे हैं? चहु ओर से भेद को प्राप्त करना, इसी को कहते हैं भेद सो व्यवहार। अब निश्चय का क्या अर्थ है देखिए जरा। बहुत अध्ययन करने की वैसे बहुत जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन शब्द की तरफ आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ये शब्द की व्युत्पत्ति बनी कैसे है आखिर। अब निश्चय शब्द देखिए कैसे बना है, निश्चय। अभी श गायब हो जाएगा, विसर्ग में विलीन हो जाएगा। निश्चय, निह मतलब निश्चेष रूप से, विशेष रूप से। चय मतलब वड़ी चय, चय का मतलब होता है समेटना, एकत्रित करना। हम कहते हैं ना संचय। व्हाट इज संचय? टू गैदर, टू कलेक्ट, एक स्थान पर लाना। व्हाट इज निश्चय? विशेष रूप से अपने उपयोग को समेटना, एक पर लक्ष्य करना। इसलिए निश्चय का अर्थ एक, अभेद सो निश्चय एंड भेद सो व्यवहार। तो इसलिए व्यवहार में अनेक प्रकारता होती है व्यवहार की परिभाषाओं में, लेकिन निश्चय की परिभाषा में अनेक प्रकारता नहीं हुआ करती। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? शाबाश। अभी एक चार्ट बनाएंगे पहले तो हम, जिसमें निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक के कुछ पॉइंट्स बनाएंगे बच्चों अपन। व्हाट इज व्यवहार आवश्यक एंड निश्चय आवश्यक पहले लिखिए, व्यवहार आवश्यक बाद में लिखिए। पहले तो आवश्यक का अर्थ क्या लिखा आपने टेबल के बाहर? आवश्यक को सेटल करते पहले, आवश्यक करने लायक, इसेंशियल्स। और आवश्यक का क्या अर्थ होता है?
अवश से बना है आवश्यक। अवश मतलब जो जिसका साधन करने से किसी का वश, किसी के वशवर्ती हम नहीं होंगे। समझ में आता है? डिपेंडेंसी खत्म करने के कार्य को आवश्यक कहते हैं। When you get involved, when you get indulged in आवश्यक, अपने आप आपको पराधीनता से छुटकारा मिल जाएगा, उसे कहते हैं आवश्यक। मैं आवश्यक शब्द का ही अर्थ कर रहा हूं अभी। अ प्लस वश, वश समझते हो ना? वश मतलब आधीन, आधीन, और जो किसी के अधीन नहीं हो ऐसा कार्य करना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल अपन बनाना चालू करेंगे जल्दी, पहले मैं आवश्यक का अर्थ बता दूं। जैसे यह तो समझ में आता है आत्मा का आश्रय करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें कोई पराधीनता ही नहीं है, अपनी वस्तु है। राम रस और राम रसिक कहन सुनन को दोए, जब समाधि प्रगट भई दुविधा नहीं रही कोई। क्या कहा बच्चों? राम रस और राम रसिक कहन सुनन को दोए, जब समाधि प्रगट भई दुविधा नहीं रही कोई। इसमें कोई पराधीनता ही नहीं, अपनी वस्तु है, जब चाहिए उसका आलम्बन कर लिया। अन्य कवि तो ऐसा कहते हैं अन्यमति के, तस्वीरे खुदा सुना है? तस्वीरे खुदा बोलिए, बंदे के दिल में है, बंदे के आईने में है, गर्दन झुकाई और देख ली। क्या कहते वे लोग? तस्वीरे खुदा बंदे के दिल में है, बंदे के आईने में है, गर्दन झुकाई और देख ली। इतना सरल काम है कहते ईश्वर का दर्शन करना, लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता है गर्दन भी क्यों मोड़ते हो। और आजकल वर्टिगो बहुत समस्या होने लग गई। वर्टिगो जानते हो बच्चों? नहीं जानते हो? वर्टिगो वो बीमारी है बच्चों जिसमें थोड़ी गर्दन यहाँ हुआ थोड़ी खिसक जाए, गर्दन पर थोड़ा स्ट्रेस आ जाए तो थोड़ा कान के पीछे का फ्लूइड सरक जाता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, और उससे फिर चक्रे आने लगते। दैट इज वर्टिगो। आपने दृष्टि हिलाई यहाँ से वहाँ, सिर चकरा है, आपका सिर चकरा है, दैट इज वर्टिगो। तो गर्दन झुकाना भी कितना कठिन है, और इतना कठिन कार्य हमें क्यों दिया जा रहा है? गर्दन झुककर भगवान को देख ले। यहाँ पर तो गर्दन भी मोड़ने की जरूरत नहीं। यह तो समझ में आता है कि शुद्धोपयोग है, आत्मानुभूति और सबसे स्वाधीन कार्य। लेकिन क्या आप में से मुझे कोई बताएगा देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इनको कैसे स्वाधीन क्रिया बताया जा रहा है? मुझे उत्तर चाहिए आपसे। मैं उठाऊंगा तो, लेकिन बीच में एक हिंट दूंगा, एक हिंट देता हूं। फिर हार गए? एक हिंट देता हूं। ऐसा क्या है जो इन छहों का आलम्बन ले, छह में से किसी का भी आलम्बन ले तो पराधीनता से हम हट जाते हैं? और वो कौन सी पराधीनता है जिससे हम हट जाते हैं? इतना आपको पता नहीं। तो इससे इन छहों को आवश्यक संज्ञा सिद्ध हो जाएगी। जो बता पा रहे हैं वही बैठिए। प्रश्न कौन रिपीट कर सकता है ये मुझे बताइए। जो प्रश्न रिपीट कर सकते हैं वे बैठिए, बाकी खड़े रहिए। मुझे प्रश्न सुनना है अभी, केवल प्रश्न आपसे। बता पाएंगे सभी प्रश्न? जल्दी। नहीं आ रहा हो तो उठिए, प्रश्न ही बताइए बस। प्रश्न, मेरा प्रश्न ये है बच्चों, चलो बोल के दिखाओ। इन छह को इसमें आवश्यक में कैसे लगाए? जैसे हम ये बराबर, जैसे हम ये समझते हैं आत्मा का आश्रय करना ये स्वाधीन क्रिया है, इसमें कोई पराधीनता नहीं है, इसलिए इसे आवश्यक कहा। शुद्धोपयोग को, आत्मानुभूति को आवश्यक कहा, ये तो समझ में आता है। लेकिन देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, इनको आवश्यक क्यों कहा? फिर
तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इनका वश करने से कुछ पराधीनता से हम छूट जाते हैं। वो पराधीनता कौन सी है जो हम छूट जाते हैं? ये यदि सिद्ध हो जाए तब तो फिर इनमें प्रवृत्ति आवश्यक सिद्ध स्वयं हो जाएगा। ये मेरा प्रश्न है। अब उत्तर कौन देगा? जो उत्तर देगा अभी वही बैठे रहिए। ओहो, विषय कषायों की प्रवृत्ति से, क्योंकि विषय कषाय की प्रवृत्ति एक महापराधीनता है, उस पराधीनता का त्याग देव शास्त्र गुरु की संयम। अभी देखो ना, स्पेशली जैसे संयम, अपने संयम अंगीकार किया तो कितनी पराधीनता आपकी छूट गई। जैसे अमुक संयम आपने पाला, जैसे आपने ये पाला कि 2 घंटे का मौन मुझे पालना है, तो आप कितनी पराधीनता से बच गए। मतलब किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ समझना, इन समस्त विकल्पों से आप दूर हो गए। समझ में आ रहे? जैसे आपने उपवास किया आज के दिन, तपश्चरण में लगाइए, जैसे आज के दिन उपवास किया तो कितनी पराधीनता से बच गए आप। ना आपको भोजन बनाना है, ना भोजन करना है, ना ही आपको कोई काम करना है, ना ही आपको कोई लौकिक चर्चा करनी है। इन सब पराधीनताओं से, ना कोई आपकी जिम्मेदारी है आज, ना कोई कर्तव्य बाहर का, तो आप इतनी सारी पराधीनताओं से बच गए। संयम और तप तो साफ साफ समझ में आता है। अच्छा, दान करने से कौन सी पराधीनता से हम बच जाएंगे बच्चों? दान करने से हम कौन सी पराधीनता से बच जाएंगे, जरा बताइए। दान में क्या गुण है ऐसा? संयम और तप का समझ में कितने जन को आ गया? जो मैंने कहा, पराधीनता से बच गए, राइट। चलो मुझे यह बताइए, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में क्या होगा जो पराधीनता से हम बच जाएंगे, जरा बताइए। कितनी पराधीनता से बच जाएंगे और कैसे कैसे बच जाएंगे, बताइए बताइए, लगाइए ना जोर थोड़ा सा, बोलो। तो उसे आवश्यक संज्ञा कैसे मिलेगी, हम बोलो। जग से त्रसित शरण त्यो आया, समझे क्या है? दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे, पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में पहुंचाए। क्या कहा बेटे, क्या कहा मैंने बच्चों, कुछ समझे? लड़की बाप के यहाँ स्वाधीन है कि पराधीन है? वैसे तो स्वाधीन ही है, सही बोले आप। अभी थोड़ी देर के लिए सही बोले हैं आप। रास्ते पर कैसी है, किनके बीच में जाएगी, वे उनके बीच में क्या हाल होगा उसका? रास्ते पर जाएगी, लोग हुटिंग करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, उनके बीच में क्या हालत हो जाएगी उसकी? पराधीनता है ना, लेकिन कुछ करते बनेगा क्या उससे? कुछ नहीं। अभी घर में आने के बाद वो स्वाधीन है कि पराधीन है? शांति से चाहे जैसी बैठ सकती है, समझ रहे? उसका मन बना वो लेट भी सकती है, लेकिन कितनी भी स्वाधीन यहाँ होने से इस घर में परम स्वाधीनता कहाँ है उसे? अपने पति के यहाँ है। समझ रहे हैं आप? तो व्यवहार स्वाधीनता यहाँ पर प्राप्त होती है पिता के यहाँ, और परमार्थ स्वाधीनता उसे पति के यहाँ प्राप्त होती है। क्यों? पति के यहाँ जाने पर क्या होता है? लड़की का कौन ध्यान रखेगा बार बार? और आज न कल घर से बाहर जाएगी, उसे घर में कब तक दबा कर रखेंगे? लेकिन विवाहिता घर से बाहर जाएगी तो अशोभनीय कार्य नहीं करेगी, ना ही कोई उसे उस दृष्टि से देख भी पाएगा। क्या है उसके पास? ऐसा कौन सा तावीज है उसके पास? समझ में आता है? कोई देख ही नहीं पाता उस दृष्टि से। समझ में आया? चलो, क्या कहाँ तक आया मैं? व्यवहार आवश्यक, निश्चय आवश्यक का हम चार्ट बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको आवश्यक समझा रहा हूं और आपको घटित करते आना चाहिए बच्चों। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पणासनो, सभी पापों में प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, तो पापों की पराधीनता हमारी खत्म होती है। और वो ज्यादा दलदल है बच्चों, ज्यादा आकुलता जन्य है। आकुलता इसमें भी है देव शास्त्र गुरु में। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? देखो बच्चों, स्मोकिंग करते लोग आप जानते हो,
उनकी स्मोकिंग छुड़ाने के लिए कोई कोई लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, जानते हैं? 4-4, 5-5 पैकेट दिन में पी लेते हैं। चेन स्मोकर समझते ना, चेन स्मोकर्स। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो सुलगती सिगरेट को ही, सुलगती बीड़ी को, बीड़ी भी कोई पीता होगा क्या मालूम, बीड़ी चलती है क्या? अरे आपको भी क्या पता। सुलगती सिगरेट को ही दूसरी सिगरेट जला देते, वो सिगरेट फेंक कर वो मुंह में रख लेते, मतलब निरंतर उनको चाहिए, उसे कहते हैं चेन स्मोकर। चेन समझ में आता है? चेन, एक के बाद वो चेन चालू रहती है उनकी। अब ऐसों को नशा मुक्ति करानी है, स्मोकिंग छुड़ाना है। तो बच्चों, मेरे नॉलेज में ऐसी संस्थानें हैं कुछ, जहां पर नॉलेज मतलब इतना ही नॉलेज है कि कुछ संस्थानें हैं, मुझे कोई डिटेल्स नहीं होगी, वहां पर वो स्मोकिंग को छुड़ा देते हैं। स्मोकिंग को छुड़ाने के लिए क्या करते होंगे वे? आपको क्या लग रहा है? ये कभी कुतूहल हुआ है आपको, यार करते क्या होंगे वे ऐसा? बांध कर नहीं, खुली आजादी है वहां पर। करते क्या है वे ऐसा? वहां पर भी वे उनको स्मोकिंग करने के लिए देते हैं, उनकी बीड़ियां देते हैं वे, सिगरेट्स नहीं, बीड़ी देते हैं। लेकिन उनकी बीड़ी विशिष्ट बीड़ी होती है, वो होती है अजवाइन की बीड़ी। अजवाइन जानते हो? अजवाइन, ओवा उसको डालते हैं उसमें और उसको कहते ले लो, इसका धुआं ले लो। उसका धुआं नुकसान नहीं करता बच्चों, वो तो उसका धुआं तो अच्छा माना जाता है, और आदमी कितना लेगा, और उससे नशा भी नहीं चढ़ती। और जब नशा ही नहीं चढ़ती उसे, तो बार बार लेने का मन क्यों बनेगा? लेकिन अभी फॉर नाउ उसको कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए, जो लगभग वैसा काम करते दिखे और नुकसान भी ना करे, तो थोड़े टाइम के लिए उसे अजवाइन की सिगरेट्स दी जाती है। मैं इसे कहता हूं दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फर्स्ट एड। क्या है? फर्स्ट एड होता है ना, जब आपको सांप काटता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट एड होता है कि तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते तो काम हो जाएगा तमाम, यहाँ पर फर्स्ट एड करना पड़ेगा, इंस्टेंट रिलीफ कुछ करना पड़ेगा, जिससे जहर नहीं फैले। तो कहा जाता है कपड़ा बांध दो आदि करो। ठीक उसी प्रकार ये इंस्टेंट रिलीफ के रूप में ही अजवाइन की सिगरेट्स दी जाती है महीने भर के, और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। महीने भर के बाद ये छूटना तो बड़ा सरल है। ठीक उसी प्रकार विषय कषाय में प्रवृत्त जीव को पहले हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति में ले आए, संयम तप में लेके आए, इस शुभ भाव में लेके आए, और इसका कोई ऐसा व्यसन नहीं है। इसमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति में सहायक ही ये छह होते हैं, और फिर कोई वही बैठा रहे तो उसको क्या, उसको तो समझाया जाता है, यह सच्चा उपाय नहीं। समझ में आता है बच्चों? तो आवश्यक का अर्थ हम घटित करके देख रहे थे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में। मैं ये कह रहा था दान को आवश्यकता कैसे सिद्ध होगी बच्चों? एक्सप्लोर। उत्तर मुझे चाहिए आपसे, मैं ज्यादा भी नहीं आप समय दे सकता आपको, फिर मुझे उठाना पड़ेगा, कुछ तो बोलना तो पड़ेगा ही आपको, कुछ तो बोलना तो पड़ेगा। 5 में आवश्यकता कितने जन सिद्ध कर पाएंगे? बचे हुए 5 में कितने जन आवश्यकता सिद्ध कर पाएंगे? चलिए एक काम करिए, सभी जन उठिए तो जरा, अरहंत को छोड़कर 5 जन में आवश्यकता सिद्ध करके दिखा पाएंगे अरहंत? नहीं, तो फिर खड़े रहिए। 5 जन में आवश्यकता मैं सिद्ध करके दिखाता हूं बच्चों। जैसे स्वाध्याय का अर्थ ग्रंथों को पढ़ना, और ग्रंथों में जिसका मन लगा है उसको बाहर की कोई पराधीनता नहीं समझ में आती। फॉर एग्जाम्पल, मैं रविंद्रनाथ टैगोर का पहले उदाहरण देता हूं आपको। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, आप जानते हो, और उनके ही बारे में यह ख्याति है बच्चों। एग्जाम में लिखा रहता था सॉल्व एनी 5 8 क्वेश्चंस दिए जाते थे एंड सॉल्व एनी 5। वे क्या करते थे जानते आप? पूरी आंसर शीट करके आते थे एंड चेक एनी 5। समझ में आता है? मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट माने जाते थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर पर कभी नौबत आई ऑपरेशन की? अभी जो महापुरुष होते हैं वे नहीं चाहते कि मुझे बेहोश किया जाए,
जो भी है मेरे होश हवास में किया जाए। नॉलेज इज पावर। कौन डरे इन संकटों से, जो भी है हमारे आंखों के सामने होने दो, हम इसे पचा लेंगे। हमारी छाती तगड़ी, और छाती तगड़ी का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी जब उनका ऑपरेशन होने का नौबत आई तो उन्होंने कहा मुझे ये बेहोशी की दवा नहीं दी जाए। अरे कैसे तुम बर्दाश्त करोगे? तो उन्होंने कहा मुझे मैथमेटिक्स का कोई सम ला के दीजिए, मैं उसमें अपना उपयोग लगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चों? मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे? बैठो, अकेले बैठो, आप दोनों बैठो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिसने उसमें उपयोग लगाया उसको बाहर की कुछ होश भी नहीं पड़ती क्या हो रहा है। अध्ययन में कितनी ताकत है। और हमारा स्वाध्याय तो आत्मस्वरूप की बात करता है। हमारे गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए बच्चों, नाम सुना है? गणेश प्रसाद जी वर्णी। सुनकर आपको आश्चर्य होगा बच्चों, उनका भी एक बहुत बड़ी समस्या उनको खड़ी हो गई, और काफी घटनाएं मेरे सामने में अभी इन्हीं की बताता हूँ। और ऑपरेशन करने के लिए तब अंग्रेजों का काल चल रहा था। ये गए, उन्होंने कहा बहुत सीवियर ऑपरेशन है, ये आपको बेहोश करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे बेहोश तो नहीं होना है। बोले उसके बिना ये ऑपरेशन होने की कल्पना भी नहीं कर सकता आदमी। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप ऑपरेशन चालू करिए और सामने मेरे समयसार लाकर रखिए। समझ में आया? और अंग्रेजों ने इसे कहीं उत्कीर्ण किया है इस रिकॉर्ड को कि हमने जीवन में ऐसा कभी भी नहीं देखा, ये ऑपरेशन हमने नहीं देखा कभी। समझ में? दिस वॉज अ ग्रेट ऑपरेशन, जहां पर बिना बेहोशी के ऑपरेशन में दूसरे अर्थ में बात कर रहा हूं बच्चों, मैं अभी दैट चिकित्सा की बात नहीं कर रहा हूं। ये ऑपरेशन के बिना के मतलब बाहर का संकट ही भाषित नहीं होना स्वाध्याय के बल पर, यह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। समझ रहे हैं? तो ये आवश्यकता सिद्ध हो गई स्वाध्याय की। भक्ति की आवश्यकता सिद्ध करके दिखाइए कोई, देव की गुरु की भक्ति की। ये शास्त्र भक्ति की हुई, देव की और गुरु की भक्ति की। देव पहले 3 आवश्यक, देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, जो एक एक मैं लूंगा कल से, ये एक प्रकार के देव शास्त्र गुरु की भक्ति का प्रकरण है। आप मुझे ये सिद्ध करके दिखाओ देव और गुरु की भक्ति किस प्रकार स्वाधीन है, किस प्रकार पराधीनताओं से मुक्त करती है, ये मुझे बताइए आप। जो बोल सकते वे बैठेंगे, जो नहीं बोल सकते वे खड़े रहेंगे। बैठ सकते हो, जो बोल सकते हो वो बैठ सकते हैं। बोलो। अपन देव गुरु की भक्ति करेंगे तो भैया में अपना ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, तो सामान्य आपने बोला, ठीक है बेटा, विल डू। बोलो। हम देव की ये करेंगे तो हमें वितरागी देव का ये करेंगे तो बाहर के रागी द्वेषी देवों से दूर रहेंगे। रागी द्वेषी देवों से नहीं, राग द्वेष से। ठीक है, वो तो। और बोलो कुछ अच्छी एक उदाहरण। एक हम यदि हमारे, अरे धनंजय कवि का उदाहरण था आपके सामने। धनंजय कवि का लड़के को सांप डस गया, मरनासन्न हुआ, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं हुई भक्ति में। रावण की भक्ति देखो, रावण की भक्ति के इतना युद्ध छिड़ गए, ये हुआ वो हुआ, कितना संकट लाया। लक्ष्मण आदि ने विक्रिया कर करके वे टस से मस नहीं हुए। भक्ति में इतनी ताकत होती है बच्चों। मान तुंगाचार्य का कहा जाता है, कितनी कल्पना कितनी सत्यता, में उलझना नहीं चाहता उसमें। मैना सुंदरी का कहा जाता है बच्चों, 8 दिन उन्होंने भक्ति भाव से किए, उनको 8 दिन तो विकल्प ही नहीं सताया कोढ़ का, लेकिन इन लॉन्ग टर्म्स में तो उनका कोढ़ ही हट गया। ये भक्ति का प्रताप समझ में आ रहा है। आवश्यकता सिद्ध होनी चाहिए, आवश्यकता, लेकिन यहां पर विषय कषाय की ही वशता छूट रही है, क्योंकि ये व्यवहार आवश्यक है। अभी शुभ भाव की वशता नहीं छूटी है इनके, इसीलिए तो शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है। मेरा अभी यह प्रश्न है, जो बोल सकेंगे वही बैठेंगे। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम तप में हमने घटित करके दिखाया, राइट, दिखाया। अभी मुझे चाहिए दान में आवश्यकता कैसे घटित करके दिखाएंगे। दान देने में कौन सी पराधीनता का निवारण होता है, ऐसा आपको क्या लग रहा है? कौन सी पराधीनता का? तभी तो लॉजिकली हम कह सकेंगे दान एक आवश्यक है।
आवश्यक का अर्थ ऐसा ही नहीं कि रोज करना चाहिए, ये इसी का अर्थ नहीं है आवश्यक, समझ रहे? आवश्यक का अर्थ ऐसा भी है जो हमें स्वाधीन बनाए, समझ में आता है? आवश्य शब्द ही बना है अवश से, किसी की वश नहीं होना, हाँ? स्वाधीनता होना उसमें। दान में कौन सा क्या झलकता है आपको ऐसा मुझे बताएंगे, वे ही बैठ पाएंगे, बाकी सब खड़े रहेंगे। फिर मैं तो बोलूंगा जो मुझे बोलना है, कोशिश करने में क्या बिगड़ रहा है, बता पाएंगे कुछ? बैठो तो फिलहाल, बैठ ही तो जाओ, बोलो। भोगों से बच सकते हैं। जैसे मतलब क्या, मतलब क्या कहना चाहते हो? भोगों से बच सकते हैं, ये तो छो में घटित हो रहा है। स्पेसिफाई, खोलो इसे, खोलो, मुख्य बात करो कुछ विशेष। चलो आप बताओ। जैसे भोगों से दूर रहेंगे तो फिर कोई चीज, कोई बाहर की भोग की चीज लेने से अच्छा इधर दान। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जैसे गाड़ी लेने से अच्छा इधर दान। तो उससे पराधीनता से कैसे बच गए? गाड़ी होती तो स्वाधीनता तो होती, जब चाहे चले जाते हम। अभी तुमने कहा गाड़ी के बदले दान दे देना, तो इसमें तो पराधीनता बढ़ती दिख रही है हमको। परिग्रह नहीं बन रहे। हाँ, परिग्रह नहीं बन रहे। परिग्रह जाने दो, आप तो मुझे स्वाधीनता की बात करो, मुझे वो भी सिद्ध करते आना चाहिए। और आपको ये सिद्ध करते आना चाहिए था, परे परिग्रह स्वयं एक पराधीनता है, समझे? जो पैसा हमारे पास है उसके रख रखाव के कितने संकल्प विकल्प होते हैं। अच्छा, रख रखाव बहुत करने से हम उसकी रक्षा कर पाएंगे क्या? या तो पैसा हमसे चला जाएगा या तो हम पैसे से चले जाएंगे, दोनों में से किसी ना किसी का वियोग होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा भोग भूमि जैसा एक साथ ही धन का और हमारा नाश हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। धन हमारे साथ नहीं आएगा, ये बात पक्की आखिर तक। तो उपाय क्या है? जब धन का नाश होना है, वियोग होना ही है, तो फिर एक उपाय क्या था? फिर हम भोग भोग कर खत्म कर दे उसको, मतलब हम ही भोगते रहे उसको। अभी दूसरा उपाय ये है, हम न भोगकर किसी और को दान देना। तो उसमें संकल्प विकल्प कैसे घटेंगे हमारे? कैसे पराधीनता घटेगी? पराधीनता हमारी ऐसी घटेगी बच्चों, क्योंकि आज मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भारत गरीब देश है। दरअसल बात यह है, भारत की अमीरी केवल 100-200 जनों में सिमट गई है। और जब भी अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ेगी, तब संकट गरीबों को ही नहीं आएगा, अमीरों को भी संकट आएगा। वे किसके बल पर अमीर बने रहेंगे? और आवश्यकता सबको सबकी होती है। अमीरों की आवश्यकता गरीबों को है, लेकिन अमीरों को गरीबों की और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वे और पराधीन है। समझ में आता है क्या कहा? मुझे कहने का तात्पर्य यह है, जो पैसा था हमारा, अब उसके संकल्प विकल्प में कहाँ पैसा रखे, क्या करे, उसको चोरी न हो जाए, और फिर चोरी न होने के फिक्र में हम ज्यादा कपड़े लेंगे। अरे विकल्प तो वहां पर भी होने वाला है तुमको। कितने ड्रेस लेंगे? हम 100 ले लेंगे, 100 अलमारियां खड़ी कर देंगे, और क्या करेंगे? 10 गाड़ी रखेंगे, और क्या? अरे विकल्प उसमें होगा संकट, क्योंकि उसमें 10 ड्राइवर रखो, ये आया ये नहीं आया तुमको वहां से। तो ये नहीं चाहिए मुझे पराधीनता। सब पराधीनता खत्म करके आपने उसको डोनेट कर दिया, समझ रहे? और डोनेट करने से ऊपरी तौर पर भी कषाय की मंदता होने से लोग इसमें सुख की अनुभूति करते हैं। एक बहुत बड़ा, बैठिए, बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर है बच्चों, और अभी आजकल तो बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है। लोग शादी करते हैं तो मान के चलो बच्चे होते नहीं है किन्हीं को, अथवा कुछ लोग बच्चे न चाहकर वे चाहते हैं 10 जन 20 जन को गोद ले लेते हैं। और आजकल मतलब करोड़ों रुपए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं बच्चों को। तो वे कहते हैं हमें इसमें बहुत आनंद आता है। और करोड़ों की पैकेजेस छोड़कर लोग सोशल सर्विस क्यों करते होंगे?
क्योंकि उन्हें उसमें आनंद आता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ उसमें आकुलता ज्यादा है धनार्जन में, और यहाँ पर तो सीमित भोग है, सीमित आवश्यकता है, बस हमें इसी में सिमट कर रहना, उतने ही सीमित विकल्प है। हमें समझ में आता है? इस प्रकार दान भी हमें काफी पराधीनता से बचा देता है। इसलिए दान दिया, हमें उस संबंधी विकल्प खत्म हो गए। फिर से उसका क्या होगा क्या नहीं। दान ऐसा नहीं दान देंगे और खूब कमाएंगे, ऐसा विचार हो तो दान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार आपको 6 में आवश्यकता सिद्ध करके आना चाहिए। टेबल चालू करिए अभी। निश्चय आवश्यक के लिए क्या लिखेंगे? 5 मिनट अपने पास होंगे। हाँ है। निश्चय आवश्यक की परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? अभी एक बात आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो वैसे आवश्यक, निश्चय आवश्यक क्या है बताइए जरा मुझे। कोई एक शब्द में बोलिए, कोई एक शब्द में बोलिए मुझे जरा। खड़े रहेंगे सभी बच्चे, सभी जन खड़े रहे जरा। निश्चय आवश्यक मैं बताता हूं एक शब्दों में। वैसे शुद्धोपयोग कह सकते थे, वैसे आत्मानुभव कह सकते थे, वैसे आत्मस्थिरता कह सकते थे, वैसे तो सम्यक दर्शन कह सकते थे, वैसे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह सकते थे, वैसे तो रत्नत्रय कह सकते थे। लेकिन फिलहाल वैसे तो वितरागता भी कह सकते थे, वैसे तो संवर निर्जरा मोक्ष भी कह सकते थे। ये सब निश्चय आवश्यक के निश्चय आवश्यक अथवा निश्चय धर्म के नाम। लेकिन यहाँ पर मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव का प्रयोग क्यों किया है मैं, ये समझने की बात है बच्चों। क्योंकि शुद्धोपयोग कभी कभी होता है, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ आचार्य, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि शुद्धोपयोग कभी कभी होता है। कभी कभी मतलब हो सकता है 15 दिन में, हो सकता है 10 दिन में, अथवा हो सकता है 4-5 महीने में। शुद्धोपयोग निरंतर रहना जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। कितने जन समझ रहे? आत्मानुभूति निरंतर होना जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। आत्मानुभूति हुई, सम्यक दर्शन हो गया। अभी आत्मानुभूति भले ही नहीं हो तब भी कुछ काल के लिए सम्यक दर्शन बरकरार रह सकता है। बट कुछ कुछ आचार्य, कुछ कुछ विद्वान, अथवा वे ही आचार्य, वे ही विद्वान दूसरी विवक्षा की जब बात करते हैं, वे कहते हैं सम्यक दर्शन जब तक है तब तक आत्मानुभूति, उसी को हम आत्मानुभूति कहते हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग अर्थ हो गए आत्मानुभूति के। मैं अभी पहले वाले का अर्थ कर रहा हूँ। आत्मानुभूति मतलब उपयोग अंतर्मुख होना। उपयोग अंतर्मुख होना मतलब केवल श्रद्धा में ही नहीं रहना आत्मा। श्रद्धा में तो आत्मा सम्यक दर्शन के काल में रहता ही है, बट चारित्र के अपेक्षा, स्थिरता की अपेक्षा जब जब भी युद्ध आदि का बाहर के अशुभ कार्यों में, विषय भोग आदि अशुभ कार्यों में भी प्रवृत्ति नहीं होगी, जब बाहर के मंदिर आदि बनाने शुभ कार्य में भी प्रवृत्ति नहीं होगी, जब आत्मसन्मुख परिणाम हो उस सम्यक दृष्टि का, तो उसे कहेंगे शुद्धोपयोग अवस्था। और इसी सम्यक दृष्टि की जब लड़ाई कर रहा है, जब विषय भोग कर रहा है, तब सम्यक दर्शन बरकरार है, लेकिन उसे शुद्धोपयोग नहीं है बच्चों, आत्मानुभूति नहीं है। इसलिए शुद्धोपयोग कभी कभार होता है, लेकिन शुद्ध भाव निरंतर बना रहता है, और वो शुद्ध भाव उसका निश्चय आवश्यक है। इसलिए मैंने यहाँ पर शुद्ध भाव शब्द का प्रयोग किया, शुद्धोपयोग शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसी शुद्ध भाव को मैं वीतरागता कह रहा हूँ, संवर निर्जरा कह रहा हूँ, आत्मलक्षी परिणाम कह रहा हूँ। ठीक है, भले ही शुभाशुभ में प्रवृत्ति हो रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विशेष बात यह है बच्चों, ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ना, ये केवल आवश्यक का पाठ नहीं है, तो षट आवश्यक का पाठ नहीं है, ये केवल श्रावक के षट आवश्यक का पाठ है। ये हेडिंग होता तो और मजा आ जाता। क्या हेडिंग होता? और मजा आता। क्यों? इसीलिए आता क्योंकि हम निश्चय आवश्यक की परिभाषा में जो अभी लिखने वाले हैं उससे आपको पता चलेगा। निश्चय आवश्यक की परिभाषा में आपको लिखना है, श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय आवश्यक कहते हैं। क्या कहा? यह सब गाइड में दिया है, आप वहां से भी पढ़ सकेंगे वितराग विज्ञान की। श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को, आंशिक आत्मस्थिरता, जो भी कुछ कहना है, उसे निश्चय आवश्यक कहते हैं।
अभी तक मैं शुद्ध भाव कह रहा था बच्चों, अभी मैंने क्या कहा? आंशिक शुद्धि। आंशिक शुद्धि क्यों कहा? ये बात श्रावक की चल रही है, और श्रावक की आंशिक शुद्धि होगी मतलब कितने अंश में होगी बच्चों? कोई अनुमान? बैठिए सभी, कोई अनुमान है किसी को? श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि मतलब कितनी शुद्धि होगी वैसे श्रावक को? उसकी मात्रा कितनी होगी आपको लग रहा है? अंश क्या होगा आपको लग रहा है बच्चों? क्या मात्रा होगी उसकी? हमने काफी चर्चा की है, पंचपरमेष्टि पाठ में भी की हमने, शुद्धोपयोग आदि की चर्चा करते समय काफी चर्चा की है हमने। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज बताई नहीं गई है। श्रावक वैसे पंचम गुण स्थान तक के जीवों को कहते हैं। थोड़ी देर के लिए मानकर चलिए, चौथा पांचवा गुण स्थान ये श्रावक के गुण स्थान है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय आवश्यक कहते हैं। के योग्य आंशिक शुद्धि इसलिए लिखा है क्योंकि अभी चौथा भी हो सकता है, वो पांचवा भी हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, दोनों को श्रावक संज्ञा है। यदि चौथे गुण स्थान वर्ती जीव हो तो उसकी आंशिक शुद्धि को कहते हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र। क्या कहते हैं बच्चों? शाबाश। क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अनुदय है। अनुदय समझ में आता है? उदय नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी रिलीज हुई तो उतनी शुद्धता प्रकट हुई, बट पंचम गुण स्थानवर्ती जीव का प्रोग्रेस रिपोर्ट और स्ट्रॉन्गर है थोड़ा। उसने और एक कषाय चौकड़ी अप्रत्यक्षानावरण को भी उसने बाजू में किया है, और उसने शुद्धि को और थोड़ा बढ़ाकर उसके जीवन में देश चारित्र आ गया है। क्या आ गया है? देश चारित्र। एक जन के जीवन में मान के चलो 25% शुद्धि है चौथे गुण स्थानवर्ती। पांचवें गुण स्थानवर्ती के जीवन में 50%। दो कषाय चौकड़ी हटी। समझ रहे ना बच्चों? छठवें गुण स्थान में आएंगे तो छठवें से लेकर 10वें तक मान के चलिए 75% शुद्धि हो जाएगी। मैं बहुत स्थूल बता रहा हूँ आपको। और फिर चौथी कषाय चौकड़ी कब जाएगी? 12वें गुण स्थान में, तब होगी 100% शुद्धि। स्वरूपाचरण चारित्र तो एक कॉमन वर्ड है रियली। फिर हमें कहना पड़ेगा सकल चारित्र, हमें कहना पड़ेगा यथाख्यात चारित्र। राइट। आप शायद जल्दी में बोल गए। स्वरूपाचरण चारित्र एक कॉमन वर्ड है, और इन चारों को स्वरूपाचरण चारित्र ही कहते हैं। किसी को कोई डाउट होगा बच्चों, मुझे पूछ सकते हो। कोई डाउट होगा तो पूछिए मुझे। है किसी को कोई डाउट? क्या कहा मैंने? आंशिक शुद्धि का अर्थ क्या कहा मैंने? विराज ना आप उत्तर दे पा रहे हैं, और ना आपने कोई प्रश्न भी पूछा मुझे। हाँ, आपने मुझे ना उत्तर दिया ना प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं प्रश्न पूछिए, कुछ प्रश्न होगा तो। जो आवश्यक है तब, हाँ, वो भी तो इसलिए निश्चय में पार्डन तब जो है, तब तो अंतर चला जाता है। शुरू में तो विकल्प तो व्यवहार से कहा जा सकता है, किंतु जब निर्विकल्प जैसा आ जाती है तो वो भी निश्चय चारित्र में आ सकता है। जो स्वरूप स्थिरता है वो तो निश्चय में ही आने वाला है, निश्चय चारित्र में ही आने वाला है। इसमें तो कोई शक ही नहीं। जितनी स्वरूप स्थिरता है तो निश्चय धर्म में के ही अंतर्गत है। ठीक है बच्चों, चलो अभी समय हो गया है। कल तैयारी करके आना, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो होमवर्क।